प्लानिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा कि आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि प्रॉपर प्लानिंग हो और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाली प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो और आपका जो है कि पंक्चुअलिटी हो एग्जीक्यूशन के प्रति, इम्प्लीमेंटेशन के प्रति, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी टास्क आपको बहुत बड़ा लगने वाला है। ओके। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईआईटी जेईई के प्रति क्रेज़ पहले से भी था, बट अभी भी बच्चों में है क्रेज़ काफ़ी और कंपटीशन इसमें बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को पॉइंट में रखकर हमने यह समझा है कि यदि एक प्रॉपर प्लानिंग पहले से तैयार कर ली जाए, उसके हिसाब से हम इस चीज़ को बहुत ईज़िली क्रैक कर पाएंगे। तो वो प्लानिंग क्या होगी? वो प्लानिंग होगी, देखिए, जैसे बच्चा क्लास 6th में जाता है तो 6 से लेके क्लास 10 तक का जो ये पीरियड्स होता है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी बच्चे का बेस तैयार करने के लिए। यदि बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स, मतलब साइंस के साथ मैथमेटिक्स का उसका जो है कि बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और यदि बच्चा मेडिकल साइड में जाना चाहता है तो उसके लिए उसका फिजिक्स और साइंस के साथ उसका जियोलॉजी में उसको जो है कि स्ट्रॉन्ग बनना, बायोलॉजी में उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्हीं दो बेसिस पे जो है कि उनका कैटेगराइजेशन होता है। ये मैं पर्टिकुलरली इन दो सेक्टर के लिए ही चूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चों का अपना अपना अलग व्यू है, बट मैं अपनी इस वीडियो में केवल इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि जो बच्चा साइंस इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है और जो बच्चा जो है कि मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, तो मेडिकल को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा फोकस केवल इंजीनियरिंग के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट जो बेसिक स्ट्रैटेजी होगी, उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके कोई भी बच्चा किसी भी सेक्टर में जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि सबका जो कि बेस प्रिपरेशन का बेस सेम ही होता है। और चूँकि सिलेबस चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपकी बुक्स और स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, बट जो तरीका है प्रिपरेशन का वो सेम होगा। तो ये जो हमारा 6 से लेकर 10 तक का टेन्योर होता है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इस टेन्योर में क्या होता है कि बच्चे को अपना बेस तैयार करना होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। प्रथम में होता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम्स, जिसमें कि जो इनिशियल स्टेज होता है, और यहाँ पे जो बच्चा क्वालिफाई कर पाता है वो आगे जाता है जेईई एडवांस में। तो जेईई मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ, जेईई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ मेंस के एग्ज़ाम्स में, उसके लिए उससे पहले आपको जो है अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जब क्लास 9th या क्लास 10th 11th में जाओगे तब से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या उससे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए? तो इम्पोर्टेंट आता है कि what exactly should be the time when we should start preparing for JEE मेंस एग्जामिनेशन। सो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है पॉइंट। कई लोगों को, कई गार्जियंस को, कई बच्चों के समझ में नहीं आती बात है कि एक्चुअल में उन्हें स्टार्ट कब करना चाहिए अपना प्रिपरेशन। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा इसमें आपको हिंट दूंगा इस वीडियो में कि आपको स्टार्ट कब करना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट का देखिए, यदि आप क्लास 11th में जाके सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ से तैयारी करके जेईई मेंस दें और फिर उसको एडवांस दें, तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, पहला बात। दूसरा, आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने होंगे, उसमें भी 75% प्लस मार्क्स आपको लाना कंपलसरी होगा, तभी आप जेईई एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। सो ये एक तरह से आपको प्रेशराइज भी करेगा कि भाई उसमें भी तैयारी करना है। सो इफ़ यू विल थिंक अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स along with the pressure of your JEE mains examinations preparations, so you will find ki during those times, during those particular times of class 11th, you will get a huge pressure over your mind. So it might be possible that your preparation may be hampered by this one. So to eliminate this type of pressure, to eliminate this type of frustration during your last stage of preparations, I suggest to all those parents who is actually willing to prepare for the
JEE Mains examinations to start preparation when you entered into class 6। तो मेरा आज का इस वीडियो में एक मेन पॉइंट ये भी है कि मैं चाहता हूँ बच्चे क्लास 6 से ही अपना काम शुरू कर दें, है ना। क्लास 6 से शुरू करने से उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा कि जो भी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स होगा मैथमेटिक्स का, वो सारा वो स्टार्टिंग से समझते जाएंगे। तो आगे उनको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस ही वो अल्टीमेट टूल्स है जिसके द्वारा आप जो है कि इस एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे। आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, बट यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। So due to lack of time management, even if you know all things very well, but you will not be able to clear the exams only because of you have not practiced more over the time management. So practicing any question is only to show your potential about the examinations and of course the time management. So practicing is very crucial for not only this exam, for all the exams which you want to clear. तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिसिंग के लिए सफिशिएंट टाइम होगा आपके पास यदि आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है कि अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें। और उस प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए हमने एक बुक्स रेफ़र किया है यहाँ पे, हम उस बुक्स के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे इस सीरीज़ में जो कि IIT JEE फाउंडेशन कोर्स है, सीरीज़ का नाम है IIT JEE फाउंडेशन कोर्स। इस हम फाउंडेशन कोर्स में ये सीखेंगे बच्चों कि हमारे जो मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेजेस, है ना, क्योंकि 6 से 10 तक का लर्निंग स्टेज होता है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स के सारे स्टेजेस आए, फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम उसके बारे में चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। फिर उसके ऊपर हम जो है कि सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, एग्जाम्पल्स वाले को कैसे सॉल्व किया गया है। एंड देन फाइनली we will go through the exercise portion where I will provide you the questions and you have to give me the answers, you have to provide me the solutions and again यदि आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कि बताएंगे, तो मैं उस आपके प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मैं एक भी रुपया आप लोगों से चार्ज नहीं लूँगा। दिस इज माई डिक्लेरेशन फ्रॉम दिस साइड दैट आई विल नॉट चार्ज एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज माई हम्बल डिज़ायर फ्रॉम माई साइड दैट आई जस्ट wanted to just give the education to all those। अब इसमें किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब भाई मैं पैसे वाला हूँ या मैं गरीब हूँ। जो पैसे वाले बच्चे हैं वो भी फ्री में एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी फ्री में लेंगे। तो मेरा मकसद बस यही है कि हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक इक्वल का प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल हो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। सो मेरे इतने दिनों का जो एक्सपीरियंस, जो पढ़ाई का तजुर्बा मेरे पास है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ये हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे विचार आप लोगों के पास हो, आपके पास मेरे जो अच्छे तजुर्बे है, तो आप उसको भी इस ग्रुप में शेयर करें ताकि जो है कि जो भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछें और मैं उसका सलूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। सो माई देयर लिटिल वन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट चैप्टर वाइज of this Pearson IIT Foundation course, okay? So I hope कि आप लोग इससे कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि आपका मैथमेटिक्स में जो पकड़ है मजबूत बने और आपको एग्ज़ाम इजी लगे। देखो कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम तभी कोई एग्ज़ाम टफ होता है जब आपको आता नहीं है ना। यदि आपको आता है तो एग्ज़ाम कोई टफ थोड़ी होता है। और आता क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो तो अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ है दुनिया में जो लर्न नहीं किया। जब इंसान यहाँ पे किसी न किसी ने लर्न किया है पहले का, तो आप भी कर सकते हो। कोई इसमें बहुत बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल सा है, डिसिप्लिन में रख के आपको अपना कंसिस्टेंटली स्टडी पे फोकस करना है, स्टडी करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्टडी, लर्न एंड प्रैक्टिस।
यही चीज़ें फोकस में रखोगे, आप अपने आप देखोगे कि आप जो है कि अंदर से काफ़ी इजी फील करोगे और एग्ज़ाम सा बहुत एकदम पानी की तरह हो जाएगा। So my main motive here is to make this exam very normal without pressure। अब हाँ, ये चीज़ भी मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एग्ज़ाम में इसमें प्रेशर नहीं लेना। कोई भी एग्ज़ाम हो, यही नहीं कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रेशराइज होकर नहीं एग्ज़ाम में जाना। बी नेचुरल, हाँ, लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप ऑनेस्टली यदि किसी चीज़ की प्रिपरेशन किए हैं तो उसी ऑनेस्टी के साथ आप एग्ज़ाम में जाएं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मैंने ऑनेस्टली इस चीज़ को प्रिपेयर किया है और मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट हूँ कि यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपके अंदर जब आप ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को प्रिपेयर किए होंगे। तो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, है ना। दूसरों के लिए ऑनेस्ट मत बनिए, अपने लिए ही बन जाइए। यदि आप सच में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने लिए ऑनेस्ट बनिए और जो है अपनी ऑनेस्टी के हिसाब से आप जो है कि काम करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके फेवर में होगा। फिर मैं यहाँ पे एक वचन गीता का बोलना चाहूँगा कि आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म पे फोकस करिए, फल की चिंता मत करिए। फल अपने आप आपके कर्मों के हिसाब से मिल जाएगा और ये ऑनेस्टली होना चाहिए। ऑनेस्टली करेंगे तो अपने आप जो है कि ऑनेस्टली आपको रिवार्ड भी मिलेगा। फिर आपको टेंशन या प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? So best of luck my dear students. In the next video I will discuss with the problems and concepts with the concepts of the chapter 1 and solution of those. Thank you very much for watching this video.